क्या आप भी रोज़ रोज़ वही दाल चावल सिंपल रोटी पराठे खा कर के बोर हो गए हैं? तो चलिए आज हम कुछ ट्विस्टी सा रेसिपी बनाते हैं जो कि एक परफेक्ट मील होगा। इसको आप लंच में खा सकते हैं, इसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको डिनर में भी यूज कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सिंपल जो आटा होता है गेहूं का आटा मैंने वो लिया है। अगर आप चाहे तो आधे आटे और आधे मैदा से भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के लिए और पानी डाल के इसको हम एक अच्छा सा, जैसे आटा आप गूँथते हैं सिंपल, वैसे गूँथ के इसको हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लहसुन का प्रयोग किया है। लगभग 10 से 12 कलियां लहसुन लिया है मैंने और उसके बाद इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बारीक वाली ग्रेटर जो आती है उससे आप ग्रेट कर लीजिए या आप इसको चाहे तो पीस भी सकते हैं। ग्रेट करने से इसका ओरिजिनल स्वाद बरकरार रहता है, इसीलिए मैं इसको हमेशा कद्दूकस करके बनाना पसंद करती हूँ। अच्छा, जब आपका इसको अच्छे से ग्रेट हो जाएगा तब उसके बाद इसमें हम कुछ स्वाद देने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें इसमें हम मिलाएंगे। ठीक है, उसको मिलाने के लिए इससे, चूँकि हम इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होगी या दाल की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से इस पराठे को ऐसे ही खा सकते हो, सफ़र में भी इसको यूज कर सकते हो। तो जो हमने लहसुन ग्रेट करके रखा था उसमें चिली फ्लेक्स मिलाया है। अगर आपको हरी मिर्च का स्वाद पसंद आता है तो आप हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। और स्वाद को और भी ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो का स्वाद बच्चों को बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी पसंद आता है, तो इसीलिए आप इसमें ऑरिगेनो डाला मस्ट है, आप ज़रूर से इसका यूज करें। उसके बाद इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें मैं सॉल्टेड बटर का यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। तो हमने लहसुन में सॉल्टेड बटर जितना भी आप अनुपात में बनाना चाहते हैं, मैंने 2 चम्मच के आसपास लिया। उसके बाद मैंने उसमें चिली फ्लेक्स मिलाया, उसके बाद मैंने उसमें ऑरिगेनो मिलाया है और स्वाद को और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए और फ्रेशनेस देने के लिए मैंने इसमें बारीक कटे हुए धनिया पत्ता का भी प्रयोग किया है। बेसिकली हम बना रहे हैं चिली गार्लिक पराठा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इसके साथ मैं चिली गार्लिक ब्रेड भी दिखाऊंगी, जो कि बाज़ार में काफ़ी महंगा मिलता है, बट घर में ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और जाड़े के दिन में तो बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो आता है। शाम में अगर छोटी मोटी भूख लगती है तो चिली गार्लिक ब्रेड बनाइए और बच्चों को खिलाइए और ख़ुद भी इसको इंजॉय कीजिए। उसके बाद अगले प्रोसेस में मैंने आटा जो हमने गूँथ के रखा हुआ था उसका पेड़ा लिया है। आप जितना भी मोटा या पतला रखना चाहते हैं उस अनुपात में पेड़े की लोई या आटे की लोई आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे हम रोटी बेलते हैं जस्ट लाइक हम उसी तरह से बेलेंगे। और बेलने के बाद जो हमने बटर का ये चिली गार्लिक चूँकि पराठा बना रहे हैं तो उसका जो स्प्रेड हमने तैयार करके रखा हुआ था वो ले लेंगे। और जिस अनुपात में भी अगर आपको इसका स्वाद ज़्यादा पसंद आता है तो ज़्यादा मात्रा में उस जो हमने रोटी बेला था उसके ऊपर फैलाइए। अगर आपको स्वाद कम पसंद आता है तो उस अनुपात में आप इसको फैला सकते हैं। उसके बाद जैसे हम बचपन में पंखे बनाते थे कागज़ के, उस तरह से हम इस पराठे को फोल्ड कर लेंगे। जस्ट लाइक एक तरह से हम इसको लच्छा पराठा का रूप देंगे, तो फोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसको गोल कीजिए और नीचे से इसको लॉक कर दीजिए और हल्के हाथ से ऊपर से हम इसको दबा देंगे। दबाने के बाद इसमें एक मैंने प्लेट लिया, उसमें हल्का सा आटा छिड़का, चूँकि हमको इसको रेस्ट कराना है और बटर है तो ये जो हमारा लोई है वो चिपके नहीं प्लेट से, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़े से आटे स्प्रेड कर दिए हैं। उसके बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। मैं दूसरा भी आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ कि कैसे हम फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैंने दूसरा रोटी बेला, वही हमने जो बटर का स्प्रेड था उसको फैला करके और जस्ट लाइक पंखी की तरह हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे, फिर सर्कल बनाएंगे और नीचे से इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, और हल्के हाथों से उस ऊपर से इसको दबा दीजिए। दबाने के बाद हम दूसरा पहला मेरा लोई था उसको रेस्ट करने के लिए रख के मैं चूँकि 2 पराठे बना रही हूँ, आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो एक साथ इस तरह से बना करके 10 मिनट के लिए इसको मैंने फ्रिज में रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। फ्रिज में इसलिए रेस्ट होने के लिए छोड़ा है क्योंकि ये बटर है, बटर मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ था जिससे कि आसानी से ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें कि रूम टेम्परेचर का बटर लेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत फटाफट से ये बन जाएगा। उसके बाद हमने उस आटे की लोई को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट होने के लिए मैंने रख दिया ताकि जब मैं बेलूँ तो बहुत अच्छे से
बेलने में आसानी हो मुझे। उसके बाद मैंने गार्लिक ब्रेड की तैयारी की। सिंपल जो हमारा घर में ब्रेड होता है मैंने वो लिया, उसके ऊपर अच्छे से फैला लिया और इसको भी मैंने रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। अगर आपके पास गार्लिक ब्रेड वाली वो मोटी वाली ब्रेड आती है वो मिलती है तो वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेरे पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने जनरली घर में उपलब्ध ब्राउन ब्रेड का प्रयोग किया है। आप किसी भी तरह के ब्रेड का प्रयोग इस पर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फ्रिज में आटा रेस्ट हो रहा था उसको मैं निकाल के ले आई और उसके बाद एक चकले पे थोड़ा सा आटा स्प्रेड करके उसको फिर वापस से हाथ से टैप कीजिए और ऊपर से थोड़ा सा आटा आप स्प्रिंकल कीजिए ताकि जो हमारा बटर है वो बेलन में अच्छे से रोटी चिपके नहीं और बहुत ही आसानी हो बेलने में। और हल्के हाथ से आप, चूँकि इसको एक तरह से लच्छे पराठे का रूप हम दे रहे हैं तो बहुत हार्ड हाथों से इसको गूँथेंगे तो जो आपका लच्छा है वो निकल के नहीं आएगा और सिंपल रोटी की तरह हो जाएगा, इसलिए इसको हल्के हाथ से बेलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस में। अगले प्रोसेस में मैंने तवा गरम किया है। उसके बाद हम इसको दोनों तरफ से पलट पलट के सेकेंगे। अगर आपको घी या बटर की मात्रा ज़्यादा पसंद है तो इस पराठे को सेकते टाइम आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं कम पसंद करती हूँ इसीलिए मैंने इसको एज इट इज़ सेका है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बटर वाली गार्लिक वाली स्प्रेड की है तो वो ऑटोमेटिकली वो अच्छे से पिघल जाएगा और जो हमारा पराठा है वो क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक बैच जो है वो तैयार हो गया है। और इस स्टेज पे अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है और आगे मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों को लिए लेकर के आऊँ। तो इस तरह से मैंने दोनों बैच पराठे के सेक लिए। उसके बाद आगे हम चलते हैं चिली गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। तो सिंपल सूखे तवे पे मैंने ब्रेड को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे। अगर आपके पास अवन है तो उसमें भी सेक सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा, ठीक है। उसके तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसको तवे पे सेक रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे दोनों तरफ से अलट पलट के हम सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची घर में ही गार्लिक ब्रेड भी तैयार हो गया और हमारा गार्लिक पराठा भी तैयार हो गया। तो मुझे जब भी रोटी पूरी खाने का मन नहीं करता है तो मैं आटे बचा के रखती हूँ और फटाफट से इसको बनाती हूँ। आप भी इसको एंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए। जाड़े के दिन में तो बहुत ही अच्छा लगता है बट गर्मी में भी इसको हम कभी कभी खा सकते हैं। तो आप मेरे इस लच्छे पराठे को एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा। अब मैं दिखा सकती हूँ कि कितने अच्छे से इसके लच्छे निकल के आए हैं। इसको मैंने सर्व किया है रेड मेयो एंड वाइट मेयो के साथ। तो हेलो एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।